हेलो फ्रेंड्स, मैं रविकांत कुमार आर.के. ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक ना। और आज जो है से हमने समानांतर श्रेणी में पार्ट 9 वीडियो लेकर 5.3 में आए हैं। ठीक है। पार्ट 8 तक वीडियो जैसे हमने क्या है, पार्ट 8 तक वीडियो में जितना भी क्वेश्चन था उसको 9 तक उसको हल कर दिया गया है। और पार्ट 9 में जो आपका वीडियो जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 10 से है। ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं। इसमें दिया है क्या कि दर्शाइए कि, ठीक ना, दर्शाइए कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, मतलब ये एपी में है। दर्शाइए कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद डॉट 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 कहाँ तक, एन तक, जिसको बोलते हैं टीएन, इसको लास्ट टर्म तक से एक एपी बनती है। मतलब पहला पद से, दूसरा पद से, तीसरा पद से और एनवा पद से एक क्या बनता है, एपी बनता है। यदि एनवा दिया हुआ हो तो, यानी एनवा पद दिया हो तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग हमको क्या है, निकालना है। ठीक ना। इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा डॉट डॉट करते करते कहां तक 15 इसमें पद है। और 15 पद को पहले हम निकालेंगे कि पद की संख्या पूर्ण रूप से, ठीक है, कितना है। और 15 पदों का फिर जो कि हमको योग निकाल लेना है। तो पहले पहला पद पे कितना संख्या, दूसरा पद पे कितना संख्या, तीसरा पद पे कितना संख्या, ये मालूम नहीं है, पहले उसको पहले प्राप्त कर लेंगे। और इसको बाद 15वां पद पर कितना संख्या है यानी वो भी जैसे मालूम कर लेंगे। और मालूम करने के बाद जैसे कि आप 15 पदों का जो फिर क्या आसानी से हम निकाल लेंगे। तो आइए इसमें देखिए, दिया है आपका क्वेश्चन रोमन अंक 1 और रोमन अंक 2 में दिया है। ठीक ना। चलिए देखिए, तो इसमें लिखिएगा पहला के पहले हम इसको चल रहे लेके। ठीक ना। देखिए इसमें दिया है क्या कि एन बराबर, यानी कि एनवा पद बराबर आपका दिया है कि 3 + 4n दिया है। ठीक है। तो एनवा पद से पहले इसको हम एपी के पहले हम पद निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान लिखिएगा कि माना कि n बराबर क्या मान लेंगे, संख्या मान लेते हैं 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक 15 तक दिया है, इन दिया है। ऐसे लिख दे, देखिए 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, इन 15 तक था ना आपका पद। तो ये पहले मालूम कर लीजिए कि पहला पद पर जो है से कितना आएगा, दूसरा पद पर कितना आएगा, तीसरा पद पर कितना आएगा और 15वां पद पर जो है से कितना संख्या आ जाएगा। ठीक ना। तो ये भी आप मालूम कर लेगा, लेकिन लास्ट टर्म मालूम हो जाएगा और प्रथम पद भी आपका मालूम हो जाएगा। तो 15 पदों का जो आसान से आप निकाल लीजिएगा इसको। ठीक है। यहाँ देखिए इसको कैसे निकालते हैं। ए एन, फिर से इसको लिख रहा है 3 + 4n। ए एन देखिए है ना। तो एन यानी कि एन के मतलब क्या, पहले पहला पद पर इसको निकालते हैं। ठीक है। यानी कि 1 यहाँ है, जिसको पहले पहला पद पर निकालते हैं कि एपी में पहला पद पर कितना संख्या होगा। तो यहाँ 1 है, इसको यहाँ 1 क्या बैठा दे रहे हैं बराबर। ठीक ना। 3 है, इसको यहाँ 3 लिखिएगा + 4n। n बराबर कितना, पहले पद बनाने के पहले चल रहा है, या इसको ऐसे ना ही मानिएगा। तो n बराबर 1 2 3 4 डॉट कहां तक 15 तक भी इसको मान सकते हैं आप। तो n बराबर कितना 1 माने, यहाँ 1 पुट कर देंगे। अब देखिए 3 से गुना होगा, सॉरी 4 से गुना होगा 1 में तो 4 हो जाएगा, और 3 जोड़ देंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 7 हो जाएगा। 4 से गुना करिए 1 में तो 4 हो गया, और 3 जोड़ देंगे तो 4 3 कितना हो गया 7। यानी कि पहला पद पर आपका 7 संख्या मिल गया। पहला पद पर कितना 7 संख्या, तो दूसरा पद पर कितना संख्या मिलेगा, उसके लिखिएगा कि A2 का मतलब क्या है कि दूसरा पद हो गया। A2 का मतलब दूसरा, ध्यान देखिएगा कि 3 + 4 × n है। देखिए यहाँ n बराबर कितना 2n है। चलिए 4 दूना के 8, 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मतलब क्या है कि दूसरा पद पर आपका जो संख्या मिला वह कितना मिल गया, 11 आपको मिल गया। उसी प्रकार से फिर किसको निकालना है, तीसरा पद पर कितना संख्या होगा। तीसरा पद है, लिखिएगा कि t यानी कि A3 बराबर 3 + 4 × n बराबर कितना, तीसरा पद 3 बार गिनना है 1 2 3।
यहाँ पुट कर देंगे कितना 3, चलिए 4 आई 12, गुना तो कर देंगे गुना, 4 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से आगे इसको और निकालेंगे, मतलब उसी प्रकार से आगे इसको और चलेंगे। देखिए बीच स्थान में से मार रहे हैं, ठीक है। और डायरेक्ट इसको निकालते हैं क्या कि 15वां पद पर संख्या जो है से कितना हो जाएगा, ठीक है ना। 15वां पद पर संख्या जो है से कितना हो जाएगा, तो लिख दे कि a 15, लिख दे कि a n बराबर कितना है 15 है ना, है तो 15 लिख दे। और 3 प्लस फिर कितना 4 इंटू n बराबर कितना है 15 लिख दिए। चलिए 15 चौके 60, 15 चौके 60, 60 और 3 कितना हो जाएगा 63 आपका हो जाएगा। मतलब 15वां पद पर जो आपका जो संख्या होगा वह कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63 आपका हो जाएगा, ठीक ना। 15वां पद पर संख्या कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। और 15वें पद पर आपका जो संख्या 63 है, यह आपका ये क्या है अंतिम पद है, क्या है अंतिम पद, जिसको बोलते हैं लास्ट टर्म इंग्लिश में। चलिए यहाँ देखिएगा, अरे अब लिखिएगा तो ना, तो इसको एपी के रूप में थोड़ा दर्शा दे रहा है, ठीक ना। लिखिए क्योंकि एपी क्या बना, एपी में अब 7 बन गया, फिर कितना बन गया 11 बन गया, फिर 15 डॉट 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 लास्ट पद कितना है 63 है। कोई दिक्कत इन है, पहला पद पर 7, दूसरा पद पर 11, तीसरा पद पर 15 और 15वां पद पर 63। कोई दिक्कत, चलिए आइए इसको इधर हल कर लेते हैं। अब बोल रहा है कि आपकी 15वां पदों का योग निकाले, तो 15वां पदों का देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 15 पदों का योग निकाले, यानी कि प्रथम मतलब पहला से, तो प्रथम 15 पदों का योग निकालने के लिए आपका एक हम फॉर्मूला लिखाए थे शॉर्टकट में कि अगर प्रथम पद मालूम रहे और अंतिम पद मालूम रहे तो एक nवां पद का एक फॉर्मूला होता है, सॉरी Sn का एक फॉर्मूला होता है क्या कि Sn बराबर n/2 बड़ी कोष्ठ a प्लस क्या n या तो tn या तो l भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए Sn बराबर कितना है, पदों की संख्या के वो था 15 गो ना, n बराबर 15 गो था, दर्शा दे यहाँ पास a बराबर 7, अब n बराबर 63, अब n बराबर 15। अब समझ में आ गया ना, a बराबर 7, n बराबर 63 लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं, और n बराबर 15, मतलब पदों की संख्या 15 गो था इसमें। हम इसको बैठा दीजिए 15। देखिए यहाँ पास s भी खाली लिख सकते हैं, Sn के लिए क्या है s भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। n बराबर कितना हो जाएगा 15/2 बड़ी कोष्ठ a बराबर देखिए कितना है 7, पहला पद प्लस n बराबर कितना दिया है 63, तो 15/2 गुना कर दीजिए डायरेक्ट, 63 और 7 कितना हो जाएगा 70, ब्रैकेट इसको हटा दिए तो 35 गुना के 70 कट जाएगा ना, तो 15 गुने 35 गुना कर देंगे तो कितना जाएगा 300, यानी कि गुने 15 350 और 25 पर 17 हो जाएगा, 7 12 2 गए 525, मतलब कि S15 बराबर जो है से कितना हो जाएगा 525 आपका हो जाएगा। मतलब कि इसमें पहला का आपका आ गया क्या कि इसमें इस एपी में आपका 15 गो पद था, ठीक ना, और 15 पदों का योग जो है कितना हमको आ गया 525 आ गया, ठीक है। इससे आप एपी बनाए, ठीक ना, इससे आप क्या है एपी बना लिए, और इस एपी में के वो एपी बनाए तो 15 पद तक हम एपी बनाए, और 15 पदों जो एपी बनाए 15 पदों तक, उस 15 पदों का हम योग कितना निकाले 525 हमको आ गया। इसको लिख दीजिएगा कि अतः देखिए थोड़ा जगह का अभाव है, 525 ये आंसर होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं इसी साइड में।
देखिए दूसरा पद दिया है, इसमें यहीं से दिया है n बराबर 9 - 5n दिया है। तो इससे भी पहले क्या कीजिएगा कि इससे भी पहले क्या है, एपी के पहले व्यापक पद इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत ना लिखेगा। माना कि ना देखिए ए मत लिखिएगा और दिक्कत हो जाएगा, एपी लिख दीजिएगा। अच्छा एन लिखे तो गलती हो जाएगा। एपी A1 A2 A3 डॉट A15 तक बोल रहे हैं। अब देखिए इसको पहले पहला पद पर निकालेंगे कितना आएगा। एपी के व्यापक पद इसको हम दर्शा दिए, ठीक ना, कहाँ तक, 15 तक। चलिए तो इसको पहले देख लीजिए कि पहला पद पर कितना आएगा। तो ए एन यानी पहला तो 1 है, तो 1 बराबर 9 - 5, एन बराबर कितना 1, कितना हो जाएगा 5 से गुना होगा, 1 भी तो 5 और 9 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 4। उसी प्रकार से दूसरा निकालिए, 9 - 5 गुण एन बराबर कितना, तो इसको बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुना के 10, 10 में से 9 घटा तो कितना बचा -1। उसी प्रकार से तीसरा निकालिए, तो 9 - 5 गुने कितना 3, तीसरा है ना, एन बराबर कितना है पास बढ़ जाएगा 3, पंक्ति आई 15, 15 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस में 6। उसी प्रकार से आगे अब निकालेंगे कहाँ तक 15 तक। तो इसको यहाँ लिख रहे हैं कि 15वां पद पर कितना संख्या होगा, लेकिन कि 9 - 5 गुने, देखिए n था तो n बराबर जस्ट इसी पर न बैठा रहे हैं हम बार बार, तो n बराबर यहाँ कितना दिया है 15 दिया है, ठीक ना। तो 15 पचे कितना होता है 75, ठीक ना। 15 पचे की कितना के 75, और 75 में से 9 डायरेक्ट क्या है घटाइए तो कितना बचेगा 15 में से 9 गया तो 6, अभी कितना बच गया 7 था, तो एक इसको दिया था ना, यदि 6 66, तो माइनस में बचे कितना 66। मतलब हो गया क्या कि 15वां पद पर जो आपका संख्या जो आएगा वो कितना आएगा माइनस में 66 संख्या आ जाएगा। अब इसको क्या शुद्ध एपी के रूप में इसको लिख दीजिए, एपी क्या बन गया 4 - 1 - 6 डॉट 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 कहाँ तक -66 तक, ठीक ना। -66 यानी कि 15वां पद पर आपका जो हुआ से -66 हो गया, और पहला पद पर जो से 4 हो गया। लिख दीजिएगा ये बराबर 4 और एन बराबर कितना हो गया -66, यानी जिसको बोलते हैं लास्ट टर्म, और एन बराबर के वो है पदों की संख्या 15 को तो है ही है। अब इस फार्मूला के माध्यम से इसको निकालिए, सॉरी इसका योग निकालना है ना इस एपी का, यानी कि 15 पदों तक जो लिखे, इस 15 पदों का योग कितना होगा, तो 15 पदों का जो योग जो निकालना है तो किससे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेगा एन बराबर n/2 बड़ी पोस्ट a प्लस क्या a। अगर यानी कि प्रथम पद मालूम है और अंतिम पद क्या है मालूम है, तो इसको हम Sn बराबर एक फार्मूला लागू करके इसको हल कर लेंगे। अब यहाँ देखिए Sn बराबर क्या है 15 दिया है, इसको छोड़ दीजिए, ऐसे केवल ना दिखाई लिख दीजिए ना। n बराबर देखिए यहाँ पास दिया है कितना 15/2, a बराबर कितना दिया है 4, प्लस n बराबर जो दिया से कितना है -66, ठीक है। कि s बराबर 15/2 4, देखिए प्लस से गुना होगा माइनस में तो माइनस, और क्या हो जाएगा 66, ठीक है। s बराबर 15/2 और गुना 66 में से 4 घट जाएगा, 66 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस में 62 आपका बचेगा। इसको ब्रैकेट पे ब्रैकेट हम हटा दिए। अब देखिए इसको काटेंगे तो के बार में कट जाएगा 31 बार में ही कट जाएगा। s बराबर 15 गुने -31, अब इसको आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा -31 से 31 से गुना कीजिए 15 में तो कितना 310,
और 5 पंती आई 15, 6 3 465, यानी माइनस में 465 इसका हो जाएगा, ठीक ना। इसमें लिख देंगे कि s बराबर -465, मतलब का नाम हो गया क्या कि दूसरा से इसको हम एपी निकाल लिए, ठीक ना। अब एपी निकाले तो कहाँ तक, 15 पदों तक इसको एपी निकालिए, और 15 पदों का भी योग निकाले तो आपको कितना गया, -465 आ गया। ये आपका आंसर होते हैं, लिख दीजिएगा कि अतः 15 पदों का योग कितना, -465 आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 11 है। बोला क्या, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर दे दिया है, ठीक है, तो इसका प्रथम पद s1 माने क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा क्या कि एक एपी का पद था, ठीक है, और उस एपी के पद का योग जैसे हमको दे दिया है, उस एपी के पद का योग जो हमको दे दिया है, जब दे दिया है तब पूछ रहा है क्या कि प्रथम पद क्या होगा, और फिर पूछ रहा है क्या कि प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा और दूसरा पद क्या होगा, उसी प्रकार से तीसरा पद क्या होगा, फिर उसका योग क्या होगा, और 10वें पद फिर क्या होगा, और लास्ट में बोले कि 9वां पद क्या होगा। ध्यान देखिए, इसको पहले इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए यहाँ डेट इसको बना रहे हैं, सोल्व एन बराबर आपको दे दिया है, n पदों का योग जो से दिया है कितना, 4n माइनस n स्क्वायर दे दिया है, ठीक ना। आपका दे दिया है एन बराबर आपका दे दिया कि 4n माइनस n स्क्वायर दे दिया, यानी कि n पदों का योग जैसे इतना दे दिया है। ठीक, जब इतना जब दे दिया है तो इसको एक हम क्या करते हैं कि यानी कि n पदों के योग से अगर nवां पद रहे निकालने के लिए, तो उसका एक हम आप लोग का पहले भी एक फार्मूला हम लिखाए थे, ठीक ना। तो उसके माध्यम से जैसे इसको पहले हम निकालेंगे क्या, एपी के पर इसको हम पद निकाल लेंगे, और जब एपी के जब पद निकल जाएगा तो फिर इसका हम आराम से 2 पदों का योग भी निकालेंगे, तीसरे पदों का योग भी निकाल लेंगे, और उसी प्रकार से 10वां पद भी निकाल लेंगे, और nवां पद भी हमको मालूम हो जाएगा। लेकिन पहले इसको हम nवां पद से इसको चलते हैं, उसका फार्मूला क्या है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ लिखते हैं कि nवां पद बराबर, यानी कि अगर n पदों का योग दिया हुआ रहे, तो n पदों का योग दिया हुआ रहे तो उससे हम nवां पद का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिख रहे हैं कि tn बराबर होता है Sn माइनस 1 एक होता है आपका फार्मूला, ठीक है। आपका nवां पद का फार्मूला आपका ही होता है, अगर इसमें योग आपका दिया हुआ रहे, Sn पदों का योग दिया हुआ रहे, तो उसका nवां पद का फार्मूला होता है Sn माइनस 1 होता है, ठीक है। देखिए इसको कैसे निकालते हैं, इसे पहले nवां पद इसको पहले हम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आसान हो जाएगा। ऐसे जो भी निकल जाएगा, लेकिन nवां पद निकाल लीजिए पहले ही उसको। देखिए Sn है, Sn बराबर यहाँ पास क्या दिया है, गौर से देखिएगा, Sn बराबर जैसे आपका इतना पूरा दे दिया है, ठीक है, कुल यानी कि पदों का योग है, ठीक ना। Sn के मतलब क्या कि n पदों का योग से इतना दे दिया है, तो क्या है, लिख देंगे कि 4n माइनस n स्क्वायर कर देंगे। देखिए बीच में था माइनस माइनस दे देंगे, बड़ी कॉस्ट। अब यहाँ पास क्या है कि n माइनस 1, ठीक ना, यानी कि n माइनस 1, इसका का नाम क्या हो गया कि कुल पदों में से एक पिछले पदों का योग हमको क्या है निकालना है, यही ना। देखिए ना यहाँ क्या था, Sn के मतलब क्या, कुल यानी कि कुल पदों का योग हो गया, जितना भी एपी में n है उस सभी पदों का ये योग है। लेकिन यहाँ पास आपको बोल रहा है कि a माइनस 1 मतलब क्या कि कुल पदों में से एक पिछले पदों तक के योग, यानी कि प्रथम से लेकर, ठीक ना, पिछले एक पदों तक के योग क्या है हमको निकालना है। इसे ना समझें, 2 4 6 8 डॉट ऐसे मतलब दे देगा 8 तक।
तो यहाँ से अगर हम सबके निकाल दें इससे कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे ना कुल टोटल चारों इससे है ना पर चारों इसको जोड़ेंगे तो कितना 4 2 6 हो जाएगा, नहीं 6 हो जाएगा, 6 12 12 8 20 हो गया। ठीक है, तो इसमें चार पदों का जोड़ जैसे कितना हमको आ गया 20 आ गया। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि n-1 मतलब क्या है कि चार पद ना हमको जाकर के हम इसको तीन पद तक जाएंगे, एक कम ना है, देख रहे हैं ना। इसमें क्या है कि n-1 का मतलब क्या है कि एक पिछले पद तक के इसको हम यानी कि प्रथम से लेकर कुल एपी के पिछले पद तक के योग को हम निकालते हैं। यानी इससे इसका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 6 यानी कि 6 और 6 6 12 इसका हो जाएगा। ठीक है, पिछले यानी कि एक पीछे यानी कि तीसरे पद तक के योग के इसको निकालेंगे। चौथा पद तक था जो, तो ये था कितना तीसरा पद तक के योग। उसी प्रकार से इसे भी हमको कर देना है। यहाँ गौर से देखिएगा 4 n है तो n बराबर कितना दिया, देखिए n-1 है, तो देखिए कि n-1 देखिए, फिर आपको दिया है माइनस है तो माइनस देंगे तो n है तो n बराबर कितना है n-1 पूरा के होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए n बराबर 4n माइनस n स्क्वायर माइनस बड़ी कोष्ठ, देखिए 4 से ना तो गुना करते रहे दोनों में, तो 4n 4 से गुना करेंगे तो 4n और 4 से गुना होगा -1 में, तो -4 माइनस इसको छोड़ दीजिए भी, देखिए n-1 मतलब a b के होल स्क्वायर हो गए। तो a b के होल स्क्वायर बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आपका होता है। ठीक ना, तो इसी फार्मूला पर इसको हमको क्या है तोड़ देना है। ये मान लीजिए आपका a है और ये आपका क्या है b है, ये a है अभी क्या है b है। देखिए पहले क्या है कि a स्क्वायर तो मतलब कि n के स्क्वायर, यहाँ कर देंगे कि n के स्क्वायर, फिर प्लस तो देंगे प्लस b स्क्वायर मतलब कि 1 है, तो 1 के स्क्वायर तक कितना हो जाएगा 1n आपका होगा, और माइनस 2ab तो माइनस तो आपका फार्मूला से है 2ab, देखिए 2ab 2 से गुना हुआ n में तो 2n, और फिर 2n से गुना हुआ 1 में तो क्या हो जाएगा 2n ही रह जाएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला रूप में तोड़ दिए। चलिए तो इसको लिखेंगे कि tn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4, देखिए माइनस से क्या है दोनों में इसको गुना कर दीजिए, तीनों में तीन में जो आपका पद है इसे तीनों पद में क्या गुना कर दीजिए, तो माइनस से गुना हुआ n स्क्वायर में तो क्या जाएगा माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस से गुना हुआ +1 में तो -1 हो जाएगा, और माइनस से गुना हुआ -12 में यहाँ +2n आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो tn बराबर आपका हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पास 4n है अभी है कितना है 2n, तो आपस में क्या है दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा, तो कितना जगह 6n हो जाएगा। और यहाँ गौर से देखिएगा कि माइनस में 4 और माइनस में 1 तो आपस का दोनों का चिन्ह बराबर है, और जिसका आपस का चिन्ह बराबर होता है वो संख्या आपस में क्या होता है जुड़ता है, तो 4 × 5 और माइनस n स्क्वायर, इसको ऐसी था अकेले इसको छोड़ दीजिए। चलिए तो tn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, अभी देखिए ई माइनस से क्या करते हैं कि हम तीनों पद में पार इससे गुना करते हैं, तो माइनस से गुना कर देंगे 6n में तो -6n हो जाएगा, और माइनस से गुना कर देंगे -5 में तो माइनस माइनस मिलके यहाँ +5 हो जाएगा, और माइनस से फिर गुना कर देंगे -n स्क्वायर में तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा +n स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको कोष्ठ स्टूडेंट क्या है अब हट गया गुना हुआ। अब देखिए tn बराबर, अब इसमें देखिए कि माइनस में प्लस में तो क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। अब यहाँ देखिए कि आपका ये प्लस में 5 तो इसको प्लस में इसको 5 कर दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए माइनस यह 6n और यह प्लस में 4n, तो 6n में से 4n घटेगा तो क्या बचेगा माइनस में आपका 2n बचेगा। मतलब हमको कहना क्या हो गया कि nवां पद जो आपको जो आया ठीक ना वह nवां पद कितना आ गया 5 - 2n आपको आ गया। ठीक है, अब हमको देखिए जैसे जैसे हमको बोले उस बुक में उसके माध्यम से इसको हम निकालते हैं। ठीक है, देखिए इसमें अब क्या बोल रहा था कि इसका प्रथम पद क्या होगा, तो इसका पहले बोले कि प्रथम पद इसको क्या होगा। इसके देखिए लिखिएगा कि पहला पद बोले तो पहला का मतलब 1 ना, इसे निकालेंगे तो n बराबर कितना पुट कर देंगे 1 और 5 - 2 × 1 n है तो n बराबर कितना 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 से गुना 1 में तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा,
और 5 में से जब 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 3 आपका बचेगा। ये आपका आंसर होगा। शॉर्टकट में सब कैसे लिख रहे हैं, ठीक ना। चलिए फिर बोला है क्या कि प्रथम 2 पदों का योग क्या होगा, प्रथम 2 पदों का योग। तो पहले इसको हम 2 को पहले पद निकाल लेते हैं और तब इसको फिर निकालेंगे योग। क्या देखिएगा, तो पहला पद आपका मालूम हो गया, आपका दूसरा पद निकाल लीजिए। दूसरा पद देखिए, इसको बोले हैं कि दूसरा पद क्या होगा, ठीक ना। देखिए दूसरा पद क्या होगा, तो 5 - 2 इंटू n बराबर कितना 2। तो देखिए 2 दूना के 4, तो 5 में से जब 4 घटेगा तो कितना बचेगा 1। ये भी आपका दूसरा पद मिल गया। अब बोल रहा है क्या कि 2 पदों का योग कितना होगा, 2 पदों का योग कितना होगा। जब 2 पदों का योग पूछ लिया तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए इसको ऐसे, इसको कुछ भी नहीं करना है, 2 पदों का योग ना पूछ लिया है, इसी में ना तो इसको बैठा दीजिए ना, आराम से निकल जाएगा, ठीक ना। इसी में अगर बैठा जाएगा कि 2 पदों का योग, तो इससे भी आपका दूसरा पदों का योग जैसे मतलब क्या है निकल जाएगा। सॉरी इससे देखिए, इससे नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन इसमें हाँ 2 पदों का जो बोले हैं ना, देखिए अच्छा 2 पदों का जो कहले हैं कि 2 पदों का योग जैसे कितना होगा। देखिए यहाँ दूसरा यानी कि कुल पद की संख्या क्या था, 2 था ना यहाँ पास जी, ना समझे। जैसे यहाँ पास 3 बराबर के n पद निकालने के लिए फॉर्मूला था ना, सूत्र से निकाल दे। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, Sn बराबर n/2 बड़ी पोस्ट a प्लस n -1 इंटू डी। इससे भी इसे निकालिए ना, तो फिर इससे भी बैठाएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक ना। सॉरी पर इस पर देखिए यहाँ कैसे होगा से, दूसरा पद यानी कि 2 पदों का जो बोले हैं, तो शॉर्ट में बना रहे हैं। n बराबर क्या है 2 है, दूसरा पदों का जो पूछ रहा है 2 हो जाएगा, बड़ी पोस्ट a है। देखिए a 2 है ना, 2 a बराबर कितना जाएगा, प्रथम पद कितना है ये ना 3, इसके यहाँ 3 पुट कर देंगे, प्लस फिर क्या है n बराबर कितना 2 -1, 2 ये कौन पद बोल रहा है, 2 पदों का जो, तो 2 -1 और d। देखिए तो क्या करते हैं कि हम दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, मतलब कि 1 - 3, तो कितना बचेगा -2 बचेगा। ये आपका d निकल गया, इसको कर देंगे -2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, एक बार में कट गया, देख 6 के हटाइए, 2 × 6 प्लस देखिए 2 में से यानी कि 2 है आपका है ना, 2 में से 1 हटा दे कितना बचा 1, और 1 से गुणा कर देंगे -2 में, तो क्या जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कितना 6 प्लस से गुणा -2 तो -2, ठीक है। h2 यानी कि 6 में से 2 घटेगा तो कितना 4 बचेगा, माने 2 पदों का योग जैसे कितना हमको मिल जाएगा 4 आपको मिल जाएगा। आपका ये भी एक तो है आंसर हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या कि तीसरा पद निकालने के लिए, क्या बोल रहा है तीसरा पद निकालने के लिए ना। देखिए तीसरा पद कैसे निकालेगा, इसी से देखिए निकालते हैं। यहाँ लिखेगा कि t3, ठीक है ना, t3 और 5 - 2n, n बराबर कितना दिया है, तो n बराबर जो है आपका 3 दिया है, क्योंकि तीसरा पद आपको निकालना है। तीसरा पद यहाँ 5 द्वितीय 6 हो जाएगा, तो 6 में से 5 घटेगा तो कितना -1, ये भी आपका वो आंसर हो गया, ठीक है। फिर आप इसमें क्या बोले था, इसमें आपको बोले है हाँ कि 10वें और 11वें पद बोल रहा है, तो 10वां पद कितना होगा, तो निकालिए इसको भी कि 10वां t10 कर दिए। देखिए हम बोल रहे हैं 10वां कितना बोला है, तो n बराबर कितना 10 हो जाएगा, और 5 - 2 इंटू n बराबर कितना 10, t10 5 - 10 गुना के 20, तो 20 में से 5 घटेगा तो -15, ये भी आपका आंसर हुआ। और बोला था कि एनवा पद, तो एनवा पद बराबर तो आपका सर ये आपको आगे है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है।
ये आपका आंसर हुआ। इसको जहीं तक मतलब ऐसे लिख दिए हैं, आंसर ग्रुप में लिखा हुआ है, यह है स्टेप बाय स्टेप, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं आगे, इसको निकालते हैं और आगे हम लेके चलते हैं। आगे देखिए, इसमें दिया है क्या, ब्राह्मण ट्यूशन दिया है। इसमें दिया क्या कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक को जो ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या हो, विभाज्य हो। ठीक ना, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का जो ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या हो, विभाज्य हो। माने ऐसे प्रथम लिख दे, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसका, ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो, विभाज्य हो। ठीक है, देखिए मैंने बोला क्या कि ऐसे प्रथम माने पहला से लेंगे, पहला 40 धन पूर्णांक का जो हमको ज्ञात कीजिए तो 6 से क्या पूरा संख्या हो पहले कटे। तो पहला इसमें देखते हैं, लिखिएगा 16, एक एपी बनता है 6 से पहले कटने वाला संख्या रहते हैं। यहाँ देखिए 6 से पहले कटे वाला संख्या, इसको हम पहला धन पूर्णांक कितना हो जाएगा, पहला आपका धन पूर्णांक 6 संख्या हो जाएगा, क्योंकि 6 से भागा देंगे 6 में 1 बार में कट जाएगा। फिर इसी में 6 संख्या क्या है, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर इसी में साथ 6 साथ जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसी डॉट 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 करते करते कहां तक हमको लेना है, 40 पदों तक हमको लेना है। तो 40वां पद पर जो संख्या होगा वह कितना हो जाएगा, तो 40 से गुना कर देंगे 6 में तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। 6 चौके 24, 240। मतलब कहना है क्या कि पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या 6, दूसरा 12, तीसरा 18 डॉट डॉट डॉट, ठीक ना। और 40वां पद पर जो धनात्मक पूर्णांक संख्या आएगा वह कितना आएगा, 240 आपको आ जाएगा। अब ये बोल रहा है क्या कि आपका 40 धन पूर्णांक जो आपका संख्या जो हुआ, ये 40 धन पूर्णांक संख्याओं का योग कितना होगा, यही ना बोल रहा है। देखिए योग ज्ञात कीजिए, मतलब इसका योग कितना होगा, तो इसको सर योग निकाल लीजिए। इसके लिखेगा प्रथम पद ए बराबर 6 और सर्व अंतर डी, डी भी कितना हो जाएगा, कितना कितना के समय वृद्धि था, जोड़ ले हैं 6 6 अपना जोड़ ले हैं डायरेक्ट। तो ऐसे भी घटा सकते हैं कि 12 में से 6 घटेगा तो 6 बचेगा, तो 6 का हम वृद्धि कर लेते हैं तो 6 हो जाएगा आपका। और फिर आपका हो जाएगा अंतिम पद, अंतिम पद यानी कि इसको क्या 10 से या तो फिर n से कुछ भी से भी लिख सकते हैं। तो 10 बराबर कितना 240 हो जाएगा। और पदों की संख्या केवल था 40 को, मतलब पहला से लेकर 240 तक जो संख्या जो लिखाया है उस संख्या में केवल पद था 40 को था पद। ठीक है, चलिए पहले भी हम बताए थे कि प्रथम पद मालूम है, अंतिम पद मालूम है। एन बराबर फॉर्मूला था कि n/2 बड़े कोष्ठ a प्लस tn था ना, उससे इसको निकाल लेंगे। इसको लिखेगा कि प्रश्न से लिखेगा कि Sn बराबर n/2 बड़ी कोष्ठ a प्लस tn। ठीक है, तो देखिए s क्यों लिख रहा है, इन छोड़ी हटाइए, Sn के जगह पर s भी लिख सकते हैं। n बराबर कितना दिया है 40/2 बड़ी कोष्ठ a बराबर कितना दिया है 6 प्लस tn कितना दिया है 240 दिया है। s बराबर 20 गुना के 40, 20 बार में कट गया और इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 246। s बराबर 20 ब्रैकेट को इसको हटा रहे हैं तो क्या है गुणने में ना है 246, गुना कर दीजिए s बराबर 0 की 0, 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8, सॉरी 4 दूना 8 एक हंसी लिया 9 दूना के 4 यानी 49 20 आपका आ गया।
इसमें लिखिए कि अतः 40 धन पूर्णांक का जो ज्ञात कीजिए 6 से विभाजित हो। यहाँ लिखेगा कि 40 धन पूर्णांक का योग कितना 49-20 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज इतने ही तक रहने देते हैं। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।